नमस्कार दोस्तों। आपने भी तो ये बात सुना ही होगा, नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी 400 से 1100 हो गया है। लेकिन क्या इससे हमारे बिहार में सुधार हो रहा है? इस बात का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज इसी सब कुछ मुद्दे पर बात करते हैं। बिहार में असली मुद्दा पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और बिहार में बढ़ते हुए अपराधियों का आतंक। इस पर तो कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं शिक्षा से। बिहार में शिक्षा की हालत तो इतनी खराब है कि बच्चे को अपने प्राथमिक, मध्यम और उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल का सहारा लेना पड़ता है और प्राइवेट स्कूल की फी महंगी है। कई सारे गरीब मजदूर किसान लोग तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इससे हमारे बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर पैदा हो रहे हैं। हमारे बिहार में ना तो शिक्षा की हालत सही है, ना ही रास्ता है, रोड है बिहार में। अगर बच्चे अपने गांव या शहर से 10वीं तक पढ़ भी लेते हैं तो जेईई, नीट, एसएससी जैसे एग्जाम के लिए उन्हें प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी फी इतनी महंगी है कि गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और फिर अपने बच्चे को नॉर्मल क्लास 12 की पढ़ाई करके कमाने के लिए भेज देते हैं। और जो जेईई और नीट और एसएससी की प्रिपरेशन तैयारी करते हैं, शायद उनकी स्थिति थोड़ी सही होती है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नीतीश कुमार जी की कुछ चुनावी स्ट्रेटेजी। जब चुनाव आने वाला होता है उससे 6 महीना पहले कई सारी योजना चला देते हैं। जैसे अभी 2025 में उन्होंने बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हुई है 400 से 1100 रुपया। दिव्यांग और विकलांग के लिए भी ये योजना है। युवाओं को रोजगार देने के वादे हुए हैं और ऐसी कई छोटे-छोटे वादे हैं, बड़े-बड़े वादे हैं जो हमारे नीतीश कुमार जी चुनाव के समय वादे कर लेते हैं। वादे का तो पुल बांध लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते हैं। बिहार में आशा योजना भी चलाई गई है। जो महिला आशा में काम करती है, उनका अभी मासिक वेतन 10,000 रुपया है। नीतीश कुमार जी वादा किए हैं कि इसे अगले साल 2026 से अगर हम जीत जाते हैं तो 30,000 रुपया कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के 1 से 2 महीने बाद ये सारे वादे उन्होंने भूल जाते हैं और फिर हमारे जैसा, आपके जैसे हमें भुगतने पड़ते हैं पुलिस कर्मियों के लाठी और डंडे। पहले की तो बात छोड़ दी जाए, लगातार 22 फरवरी 2015 से हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन क्या हमारे बिहार में परिवर्तन हुआ है? क्या हमारा बिहार बदल रहा है? बिहार में परिवर्तन और बिहार बदलाव के नाम पे कई सारे शहर गांव बह जा रहे हैं। बिहार के कई जिले के कई छोटे-छोटे गांव में बिजली अभी भी नहीं पहुंच रही है। बिहार और नेपाल का जहां बॉर्डर लगता है, वहां पर आज भी 200 से ज्यादा परिवार हैं जिनके पास अभी भी बिजली नहीं पहुंची है और ऐसे कई छोटे-छोटे गांव हैं। आज बीजेपी, कल जेडीयू, परसों कौन? क्या आपके पास ये जवाब है? हाँ, आपके पास जवाब है। आप ही जवाब देते हैं तो हमारी सरकार बन। बिहार का विकास आपके ही हाथ में है। आपके ही एक वोट से इस बिहार का विकास होता है। क्या आप लोग 4 केजी राशन लेके खुश हैं? क्या आपके वृद्ध माता-पिता 1100 पेंशन लेके खुश हैं? 1100 तो अब बढ़ के हुआ है, पहले तो 4 ही सौ रुपया था। आपके हाथ में है, आपको क्या पसंद करना है? आपको मजदूरी करना है या आपको मजदूरी किसी से करवाना है? आज भी बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करते हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे शहर में जाके 400 से 500 दिन का मजदूरी करते हैं और कुछ पैसे बिहार में भेजते हैं, जिनसे उनके परिवार का पालन-पोषण होता है। बिहार के मजदूर तो शहर में जाकर बड़ी-बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन बिहार में कई ऐसे गरीब हैं, कई ऐसे मजदूर हैं जो आज भी बेघर हैं, बिना छत के हैं। शहर में जाते हैं, कमाते हैं और आते हैं और फिर चले जाते हैं। शायद उनका घर अभी तक नहीं बना है। वो आज भी बेघर हैं। आखिर क्यों? आपके ही हाथ में वोट है, आपके ही हाथ में सारा चीज़ है, लेकिन बिहार आज भी नहीं बदला है। हमारे नेता, राजनेता कई ऐसे वादे कर लेते हैं और चुनाव होने के बाद भूल भी जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फिर से आप लोग उन्हें सरकार बना देते हैं
अगर हर 5 साल में बिहार में सरकार चेंज होती रहे, तो शायद बिहार का हाल ऐसा नहीं होगा। और किसी भी राज्य का दशा देख लीजिए, हमारे बिहार से बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमारे बिहार में अभी तक शासन किए तो लालू जी और नीतीश जी, इनके अलावा अभी तक कोई नहीं आया। पिछले 25 साल की हम बात कर रहे हैं और अभी तो पिछले 10 साल से लगातार हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सीट पर बैठे हैं और कई सारे वादे करते हैं। जैसे चुनाव आने के समय छात्रवृत्ति योजना, महिला योजना, जनधन योजना और किसान योजना जैसे कई सारी योजना चला देते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद, चुनाव खत्म होने के 1-2 महीने बाद ये सारे वादे भूल जाते हैं। हमारा सवाल ये है कि कितना बार बदला बिहार, बदले गठबंधन, बदले कई सारे नेताओं के झूठे वादे, आखिर आम लोगों को क्या ही मिलता है इससे? लेकिन बार-बार मैं बोल रहा हूँ, आपके ही हाथों में सब है। चुनाव के समय तो हमारे नेता और राजनेता अपने शब्दों का इतना बड़ा-बड़ा पुल बाँधते हैं और वही पुल चुनाव होने के बाद टूटने लगता है। होता है कि यहाँ पे भूत-प्रेत का वास है। पेंशन तो 400 से 1100 हो गया, लेकिन क्या जिनका ज़मीन छिन गया है, उनका ज़मीन मिल रहा है? जैसे ही सर्वे शुरू होता है, उसके 6 महीना बाद सर्वे बंद हो जाता है और कई ऐसे लोग हैं जो आपस में विवादित हो जाते हैं, उसके बाद कोर्ट कचहरी दौड़ने से उनका काम नहीं बनता है और आपस में भाई-भाई खुद विवाद कर लेते हैं और इस विवाद से उन्हें ही क्षति पहुँचता है। आखिर ये सरकार बिहार में करवाना क्या चाहती है? अभी अक्टूबर और नवंबर में चुनाव आने वाला है मुख्यमंत्री का और हमारे आपके जैसे लोगों को कई सारे लाभ मिलना शुरू हो गए हैं, ये खुशी वाली बात है। क्या 125 यूनिट बिजली फ्री करने से हमारे बिहार का विकास हो जाएगा? क्या वृद्धा पेंशन 400 से 1100 करने से हमारे बिहार में बदलाव हो जाएगा? लाखों मजदूर दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे उनको एक दिन का दिहाड़ी 400 से 500 दिया जाता है। इससे खुशी वाली बात आपको क्या लगती है? बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में जाकर बड़ी-बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन खुद अपने गाँव में आके करकट के मकान में रहते हैं, बिना छत वाले मकान में रहते हैं। बिहार में सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है, जिसका नाम है मनरेगा। मनरेगा में एक मजदूर को दिन में 100 रुपया से ज़्यादा शायद नहीं दिया जाता है और इसमें भी कई सारे फर्जी रजिस्ट्रेशन, फर्जी हाज़िरी भी बनाया जाता है। और तो और जो इसका ठेकेदार होता है, वो गरीब मज़दूर का पेमेंट भी लेट से करता है और कई मज़दूर का तो वो पेमेंट लेके भाग भी जाता है। क्या इस पर कुछ सरकार बोलने वाली नहीं है? जो लोग बिहार में रह के मज़दूरी करते हैं, उनका एक दिन का दिहाड़ी 300 से साढ़े 300 रुपया मिलता है। अगर लोग 9 बजे से काम करते हैं और 5 बजे शाम में वो अपने घर से झोला लेके बाहर निकलते हैं, तो 100 से 150 रुपया तो बाज़ार में ही खर्च हो जाता है। बाकी उनको बीमारी भी होती है। अब बात करते हैं बीमारी पर, तो बिहार में किसी भी सरकारी अस्पताल का सिचुएशन सही नहीं है। गरीब लोगों को तो सरकारी अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, कई दिन और कई महीने और शायद काम नहीं हो पाता है। हमारे बिहार में तो सरकारी अस्पताल का ये हाल खबर है कि कभी डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, तो कभी दवाइयाँ नहीं मिलती है, एक्स-रे और सोनोग्राफी जैसी सुविधाएँ नहीं हैं और जिस अस्पताल में है, उस अस्पताल में लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है। आईसीयू, ऑक्सीजन की तो भारी कमी है। कहते हैं पीएमसीएच की, तो पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और एशिया का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल बनने जा रहा है। लेकिन मज़े की तो बात ये है कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बाद भी यहाँ स्ट्रेचर की कमी है और टॉयलेट की तो गंदगी रहना यहाँ पर आम समस्या है। बात पीएमसीएच की हम कर रहे हैं। बात करते हैं पटना एम्स की, जो आप भी लोग जानते होंगे। तकनीकी रूप से तो बेहतर है, यहाँ इलाज बेहतर होता है, लेकिन ये गरीबों के लिए मुश्किल से भरी बात है। यहाँ पर वीआईपी लोगों का ही इलाज किया जाता है और उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है। गाँव और जिले की अस्पताल के बारे में हम बात कर लेते हैं कुछ। समस्तीपुर, गया, आरा, भागलपुर जैसे शहर में तो अस्पताल हैं, लेकिन यहाँ पर भवन है तो डॉक्टर नहीं और डॉक्टर हैं तो भवन नहीं। जहाँ डॉक्टर और भवन है, वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं और सही इलाज नहीं होते हैं। डॉक्टर तो समय पर पहुँचते ही नहीं है सरकारी अस्पताल में।
बिहार से जुड़ी कई ऐसी सारी बात है जो हम आपको इसी चैनल पर बताने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो धन्यवाद।